प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, आज हम आपको एक साखी सुनाने जा रहे हैं। जब सतगुरु ने भाई लहना जी की परीक्षा ली और उन्हें मुर्दा खाने का हुक्म दिया। साथ संगत जी, जब सतगुरु नानक ने देखा कि अब जाने का समय हो गया है, इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है, तो सतगुरु नानक ने अपने सेवकों की परख की, क्योंकि उस समय सतगुरु के बहुत सिख सेवादार बन गए थे जो सतगुरु की सेवा में लीन रहते थे। तो सतगुरु ने उनमें से गुरु गद्दी के लिए किसी एक को चुनना था। तो सतगुरु ने परख करने के लिए वहाँ पर मौजूद अपने सेवकों को अपने साथ चलने के लिए कहा। तो सभी संगत और सतगुरु के सेवक सतगुरु के पीछे पीछे नाम सिमरन करते हुए जा रहे हैं। तो सतगुरु ने परख करने के लिए उन पर धन की वर्षा की। तो जब सेवादारों को कुछ तांबे के सिक्के दिखाई पड़े तो उनमें से कुछ सेवकों ने वह सिक्के उठा लिए और अपनी झोली में डाल लिए और सतगुरु का प्रसाद समझकर वह वहीं से वापस चले गए। लेकिन कुछ सेवादार सतगुरु के साथ चलते रहे तो थोड़ा और आगे गए तो उन्हें भी चांदी के सिक्के दिखाई पड़े। तो उन्होंने भी चांदी के सिक्के उठाए और सतगुरु का प्रसाद समझकर सतगुरु को प्रणाम कर लौट गए। लेकिन अब भी कुछ सेवादार सतगुरु के साथ रह गए थे। सतगुरु यह नज़ारा अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। तो साथ संगत जी, जब कुछ सेवादार सतगुरु के साथ बाकी रह गए तो उनको सोने की अशर्फियाँ दिखाई पड़ी। तो उन्होंने वह उठाई और सतगुरु का धन्यवाद कर वह भी वापस लौट आए। लेकिन अंत में केवल 2 ही सिख सतगुरु के साथ बाकी रहे। तो सतगुरु ने उनसे पूछा कि भाई, सभी वापस लौट गए लेकिन तुम नहीं गए, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने सतगुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, सतगुरु, उन्हें जो चाहिए था आपने वह उन्हें दे दिया, इसलिए वह वापस चले गए। लेकिन हम कहाँ जाएं? हमें तो आपकी शरण चाहिए। हम तो आपकी शरण में आए हैं। अब हमारा कोई और स्थान नहीं है, हमारा स्थान केवल आपके चरणों में है। सतगुरु, हमें अपनी शरण बख्शें। तो साथ संगत जी, ये सुनकर सतगुरु नानक ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ, वहाँ पर एक मुर्दा पड़ा है, जाकर उसे खाना शुरू करो। तो जैसे ही सतगुरु नानक ने यह हुक्म दिया तो भाई लहना जी भाग कर आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े उन्हें मुर्दे के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। लेकिन वह सतगुरु का हुक्म मानकर वह मुर्दा खाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वह मुर्दे के पास गए तो पास जाकर रुक गए। तो उन्हें रुका हुआ देखकर सतगुरु नानक ने भाई लहना जी से सवाल किया, क्या हुआ भाई लहना, तुम रुक क्यों गए? तो ये सुनकर भाई लहना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि गुरु साहब, मैं इसलिए रुका हूँ कि आप कब हुक्म करोगे कि मैं किस तरफ से खाना शुरू करूँ, सिर की तरफ से खाना शुरू करूँ या फिर पैरों की तरफ से खाना शुरू करूँ? तो सतगुरु नानक ने भाई लहना जी को कहा कि सिर की तरफ से खाना शुरू करो। तो जैसे ही भाई लहना जी ने मुर्दे को सिर की तरफ से खाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाया और मुर्दे के कफन को हटाया तो भाई लहना जी ने क्या देखा कि वहाँ पर कोई मुर्दा नहीं है, बल्कि सतगुरु का प्रसाद पड़ा हुआ है जिसमें से सुंदर खुशबू आ रही है। तो साथ संगत जी, ऐसे सतगुरु नानक ने भाई लहना जी की परीक्षा लेकर उन्हें भाई लहना से गुरु अंगद साहिब जी बना दिया, जो कि सिखों के दूसरे गुरु कहलाए। साथ संगत जी, नाम के इस मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं है। जो गुरु के एक हुक्म से ही अपनी जान कुर्बान कर देने को तैयार है, वही सतगुरु के सच्चे शिष्य कहलाते हैं और नाम मार्ग पर चलने के काबिल बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।